जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने परचम लहराया है, क्या दिल्ली में भी बीजेपी आ सकती है? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। हमें उम्मीद पूरी है कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को पछाड़ के और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार ही बने। बीजेपी ही और मोदी सरकार का ही पलड़ा भारी होना चाहिए। जैसे एक साथ मिलकर हरियाणा में अभी 5 दिन में 10 दिन में पूरा खेल हुआ, ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी हो जाए तो ये श्री रामचंद्र भगवान की जीत होगी। केजरीवाल से भ्रष्ट आदमी इस दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, हमारे बड़े बड़े हाईवे नेशनल बनाया उन्होंने। यूपी में तो बीजेपी पहले से ही अपना परचम लहराए हुए। यूपी का मतलब योगी सरकार, मोदी सरकार। लेकिन अभी हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव में भी मोदी ने अपने पांव जमा लिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से जो है बीजेपी अपने प्रयासों में सफल दिख रही है, जिस तरह से यूपी में उसने काम किया है, जिस तरह से हरियाणा में भी अब उसने अपने पैर जमा लिए हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा को भी संतुष्ट करने का काम करेगी, क्या दिल्ली का भविष्य भी बीजेपी हो सकती है? यही जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता से बात करेंगे कि सर, जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, तो क्या दिल्ली का भविष्य बीजेपी हो सकती है? देखिए जी, जिस तरह हरियाणा में हुआ है, यूपी में चल रहा है, 2 बार से पंचवर्ष से आए हैं और दिल्ली में 2 बार से केजरीवाल जी का जो शासन रहा है, जो लचर सरकार रही है, सबको ही पता है इस बारे में तो। और हमें उम्मीद पूरी है कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी को पछाड़ के और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार ही बने। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप सर की बात से कितना सहमत हैं? हम सर की बात से 100% सहमत हैं और हम लोग सब मिलकर के एक कैंपेन भी चलाएंगे कि बीजेपी ही और मोदी सरकार का ही पलड़ा भारी होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना काम नहीं हो पाएगा। ये सबको पता है, दिल्ली की जनता को भी पता है। लेकिन ये छोटी मोटी जो रेवड़ियां हैं ना, उनके चक्कर में जनता भ्रमित हो जाती है और उनको बाद में पछतावा भी होता है इस बात का। ये सबको जानकारी है इस चीज की। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सभी युवाओं से अनुरोध है, जैसे एक साथ मिलकर हरियाणा में अभी 5 दिन में 10 दिन में पूरा खेल हुआ, ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी हो जाए तो ये श्री रामचंद्र भगवान की जीत होगी। आप क्या कहना चाहेंगे भैया इस पर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो, दिल्ली में जिस टाइम पहली बार केजरीवाल आया था, उस टाइम उसके बयान देखो और आज के जो बयान है वो देखो। केजरीवाल से भ्रष्ट आदमी इस दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है, लोग ये भी सोच सकते हैं, मुझे ये भी कह सकते हैं कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हो सकता हूँ या बीजेपी का कोई कैड़ा भक्त भी हो सकता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं उसकी जो बातें बयान है, अगर आप लोग नोट करें, मीडिया वाला पूरे बयान उसके दिखाते नहीं है। सबसे मेन बात, अगर उसके बयान दिखाए जाए तो लोगों को समझ में आ जाए कि केजरीवाल कैसा आदमी है। जिस टाइम वो पहले था, उसके बयान सुनते रहते। पहले बोला था उसने कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। आज की डेट में हाल ही में 2 घटना तिल्लोपरी में हुई है, कम से कम 30 फुट गहरे गड्ढे हो गए, लंदन बन गए। सड़कें देख लो, कोई सी सड़कें उठा के देख लो आप, ये मेन हाईवे चलता है, सारा केजरीवाल के अंडर में आते हैं रोड। किसी रोड को मुझे बता दो, जब से शीला दीक्षित ही गई है 2011 में, जब से कोई रोड रिपेयर हुआ हो, कोई रोड बना हुआ हो नया, तो मुझे बता दो। कोई काम दिल्ली में नहीं हुआ। एमसीडी बोला था, एमसीडी दे दी। आज की डेट में एमसीडी इतना बुरा हाल है, इतना गंद मच रहा है गांव में, अगर कोई घुसे ना तो देखे निरी गंदगी बह रही है नालियों में। और अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो बस झूठी हवा और मीडिया में प्रचार कराने के सिवा कुछ नहीं है। पहले बोला था कि दारू का ही देख लो, दारू दिल्ली में स्कूल के सामने, आप अगर यहाँ एक एएसएन स्कूल है मयूरी विहार फेज 1 में, पॉकेट 2 के पास, इसमें फेज 1 पॉकेट 4 में, पॉकेट 4 में आप देखोगे बिल्कुल एएसएन स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके जस्ट सामने बिल्कुल ठेका है। कोई बच्चे बताओ क्या सीखेंगे? ये बोलते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, वैसी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। तो ठीक है, आपको लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी, देखो हरियाणा में बहुत, मतलब पिछली जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो सिर्फ झूठ के प्रचार पे हुए थे, जो कि राहुल गांधी वगैरह ने और भी जो पार्टियां, उन्होंने सिर्फ झूठ बोला, आरक्षण का मुद्दा उठाया, बहुत सारे वैसे झूठ बोले जैसे 8500 रुपए खाते में, जो कि नामुमकिन है। अगर जनता उस चीज को पूरा, क्योंकि लोग सोचते नहीं है, बस सोचते हैं कि हाँ भाई 8500 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ये नहीं सोचते वो टोटल अगर आप अमाउंट जोड़ोगे तो वो 24 लाख करोड़ रुपए बैठते हैं। अगर उस अमाउंट को वो हमारी उससे अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा पैसा बैठ रहा है, वो कहाँ से आएगा? कोई सोचने को राजी नहीं है। बस फ्री का किसी ने वो दे दिया झुंझुना, हाँ जी ये हो सकता है, लेकिन वो नामुमकिन है।
मतलब दिल्ली का भविष्य बीजेपी हो सकती है। बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो लोगों को मैं आज भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, अगर आप अभी नहीं समझे तो जिंदगी में समझ भी नहीं थे। अगर लालची, छोटा लालची करना, आप मेहनत करो, सब कुछ करो, ठीक है। 10-15 हजार 20 हजार रुपए आदमी आज की डेट में नॉर्मल कमा सकता है और खर्चा कर सकता है। और गवर्नमेंट की ओर से क्या मिलना चाहिए? आप गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए सबसे पहले देश की सुरक्षा। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ जी, बीजेपी ने इतना काम किया जिसकी कोई नहीं। आप हाईवे निकाल लो सारी दिल्ली में, पूरे एनसीआर में कहीं चले जाओ, हाईवे देखो, मुंबई हाईवे एक्सप्रेस वे देखो, या गुड़गांव वाला देखो, रोहतक वाला देखो, इतने सारे एक्सप्रेस वे बने हैं। काम तो इतना हुआ है, अब लोग देखो समझने को राजी नहीं है। लोग सोचते हैं सिर्फ उन्हें पैसा मिल जाए फ्री का। तो ये देश की सुरक्षा के लिए 2-3 काम होने चाहिए। देश में दंगे ना हो, देश की सुरक्षा हो, ठीक है, और बाकी हमारा भविष्य उज्जवल हो। इसलिए बाकी ये कोई ये कहे कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी या कोई नेता आपको पैसा देगा, ये सब बेकार के जुमले हैं। मैं आज भी कहता हूँ कोई पैसा नहीं देगा। कमाना मेहनत का हमें खुद करना पड़ेगा। हमें किसी के उस पे नहीं जीना, हमें अपनी मेहनत करनी है। सिर्फ हमें ये देखना है हमारे देश की सुरक्षित किस पार्टी के अंदर रह सकता है। और बीजेपी से अच्छी पार्टी इस टाइम फिलहाल कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कोई है ही नहीं। दिल्ली का भविष्य बीजेपी हो सकती है। जी मैम, बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने, बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। हमारे बड़े बड़े हाईवे जितने नेशनल बनाए उन्होंने, और जितने भी हमारे जो भी घोटाले थे, जो भी उन्होंने बिल पास करवाए हैं सारे, उनके आने के बाद इतने सब पैसे आए हैं जो कि अभी आने हैं, अभी जितने उन्होंने नहीं किए हैं, और वो भी हौसले भविष्य में लाएंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे तो, और वो आएंगे तो मोदी जी हमारे, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने आना भी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने परचम लहराया है, क्या दिल्ली में भी बीजेपी आ सकती है? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। बीजेपी के द्वारा किए गए प्रयासों से आप कितना सफल है, मतलब कितना सहमत है? मैं 100% सहमत हूँ। जितने भी उसने कार्य करे हैं ना बीजेपी ने, सारे ही बढ़िया करे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी दिल्ली में आएगी तो दिल्ली का भविष्य सुधरेगा? बिल्कुल, जैसे पिछली बार की तरह इंसानों का जितने भी है, सबका भविष्य खराब है ना, अंधकार में है अभी। आपको क्या लगता है दिल्ली का भविष्य बीजेपी हो सकती है? नहीं मैडम, नहीं हो सकती। क्यों? केजरीवाल ने ज्यादा अच्छे काम करे हैं। जैसे बहुत सारे काम है, सबसे पहले तो महिलाएं सुरक्षित हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर दिल्ली में। हाँ, और भी बहुत सारे रोड बनाए, हाईवे बनाए, पानी सप्लाई जहाँ नहीं होता था वहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने तो डबल एक पे एक फ्री की शराब की जो स्कीम निकाली थी, उससे तो कई सारे घर बर्बाद हो गए। सरकार में खाता कौन नहीं है मैम, सब खाते हैं 2 नंबर के। कोई छुपाता है, कोई नहीं छुपा पाता है। वो अभी नई सरकार थी, उनकी इतनी नॉलेज नहीं है। बीजेपी में पुराने सीटर हैं मोदी जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो क्या होगा? तो हमने हरियाणा में बीजेपी की जीत पर और दिल्ली में क्या बीजेपी का भविष्य हो सकता है, इसको लेकर जनता से बात की। तो जनता ने बताया कि अगर दिल्ली में भी बीजेपी आती है तो शायद दिल्ली का भविष्य संवर जाए। बाकी बीजेपी जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से देश के विकास को आगे ले जा रही है, उस तरह से बीजेपी आज हर एक इंसान के दिल में अपना घर कर चुकी है। लेकिन अभी भी दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इस विकास, इस लाभ से वंचित है। तो अब दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार जो है वो अपनी जीत का परचम लहराए और दिल्ली की जनता का जो है विकास करे। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पोस्टमैन लाइव में जूही श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ, दिल्ली।